नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल प्रभाकर। क्या आप जानते हैं या कभी आपने ऐसा सोचा है, जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो क्या वे हमें देख रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं? क्या हमारी श्रद्धा व सम्मान की भावना जो है वो उन तक पहुंचती है? आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस की। पितृपक्ष का आखिरी दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें हम किसी ना किसी कारणवश याद नहीं कर पाए, या फिर उनकी जो तारीख आती है श्राद्ध की वो हमारे को पता नहीं है। तो आइए जानते हैं आज के दिन हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह आज का दिन भूले बिसरे पितरों का दिन होता है और पितृपक्ष के 15 दिनों की यह यात्रा आज आके खत्म होती है। अगर आप किसी भी अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि भूल गए हैं या आपको पता नहीं है, किसी कारणवश आपने उनका श्राद्ध नहीं किया है, तो आज का दिन आपके लिए होगा। आज श्राद्ध से और तर्पण करने से उन सभी पितरों को शांति प्रदान होती है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की विदाई का यह एक अंतिम मौका माना जाता है। माना जाता है कि पितृ 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं और आज के दिन, अमावस्या के दिन, वापस लौट जाते हैं। इसलिए यह एक अंतिम मौका माना जाता है जिसमें हम श्रद्धापूर्वक उनको विदा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद अपने परिवार और अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की फास्ट लाइफ और नॉलेज ना होने की वजह से हम पितृपक्ष की तिथियां नहीं जान पाते और हम श्राद्ध नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पितृ हमारे से रुष्ट हो जाते हैं और हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको आज एक सरल विधि बताऊंगा जो कि 4 कदमों में पूरी होगी और बड़ी इजीली आप कर पाएंगे। पहला कदम होता है तर्पण करना। सरल विधि यह है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। एक लोटे के अंदर जल, गंगा जल, काले तिल, जौ और फूल मिला के आप घर के आंगन या फिर छत पर दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं और अपनी अंजलि के अंदर जल लेकर ओम सर्व पितृभ्यो भयो नमः, ओम सर्व पितृभ्यो भयो नमः का जाप करते हुए 11 बार तर्पण करें। तर्पण करने का तरीका, आप ऐसे करके थम्स अप करके राइट हैंड साइड पे झुका दें और जल देना शुरू करें। इसको आपने 11 बार करना है। दूसरा कदम होता है रसोई के अंदर पवित्र भोजन बनाना। आज के दिन अपने घर के अंदर सात्विक भोजन बनाएं, जिसके अंदर आपको खीर और पूड़ी शामिल करना जरूरी होता है। भोजन के अंदर लहसुन या फिर प्याज जैसी तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता और आज के दिन खाने से परहेज करना भी जरूरी होता है। याद रखें, जो भोजन आप बना रहे हैं वह आपके अपने पितरों के लिए बना रहे हैं, तो उतना ही श्रद्धा और प्रेम से बनाएं, जिससे भोजन और भी स्वादिष्ट बनेगा। तीसरा कदम होता है जो कि काफी खास होता है, वो होता है पंचबली का, जिसका छिपा हुआ अर्थ होता है भोजन के 5 हिस्से करना और उसको 5 जगह पर बांट के आना। जिसके अंदर पहला हिस्सा गाय का होता है। गाय को भोजन देने से आपके पितरों को काफी ज्यादा ताकत मिलती है उनके लोक के अंदर। दूसरा हिस्सा जो देने जाना होता है वह देना होता है कुत्ते को। कुत्ते को भोजन देने से अकाल मृत्यु में रहे हुए जो पितृ होते हैं उनको काफी ज्यादा शांति प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा हिस्सा कौवे का होता है। माना जाता है कौवा जो है पितरों के लिए एक दूत का काम करता है। इसको भोजन देना इसलिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। चौथा, आपको देवताओं का हिस्सा निकालना होता है, जो कि आप अपने मंदिर के अंदर या साथ के मंदिर के अंदर आप देकर आ सकते हैं। पांचवा हिस्सा चींटियों के लिए होता है, जो कि हम प्रकृति को अपनी तरफ से योगदान देते हैं। जो हम प्रकृति से लेते हैं उसी तरह हम प्रकृति को वापस करते हैं। चौथा कदम होता है दान और दक्षिणा का। किसी ब्राह्मण को यथासंभव आप भोजन और दान और वस्त्र दें। अगर आपसे ये संभव ना हो तो किसी भी गरीब को अगर आप भोजन करा के यथासंभव दान कर सकते हैं, या आप कुछ पैसा दे सकते हैं, साथ में वस्त्र दे सकते हैं, तो आप ये करें। आपका तर्पण और श्राद्ध यहाँ पे आके पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ उपायों की। अगर आपसे ये विधि ना हो पाए या आपसे संभव ना हो पाए, तो आप कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। 3 प्रकार के उपाय हैं। अगर आप ये भी करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे।
पहला उपाय है पितरों को दीपक दिखाना। यह शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर के दक्षिण दिशा के अंदर अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और उसकी बत्ती दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं और उसके नीचे काले तिल थोड़े से छोड़ते हैं, तो यह दीपक आपके पितरों की आत्माओं को शांति से अपने लोक लौटने का मार्ग दिखाता है। दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ के साथ बातें करना। शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक लोटा जल, उसके अंदर काले तिल और जौ मिलाकर उसकी जड़ के अंदर आप अर्पित करें और फिर मन ही मन अपने पितरों से यह कहें कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी गलती जानी अनजानी उनके लिए आप मेरे को माफ़ी दें और मेरे परिवार को और मेरे को अपना आशीर्वाद दें। इससे आपके पितरों का आपसे भावनात्मक जुड़ाव होगा और वह आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय दान का होगा, जिसे अदृश्य दान कहते हैं। अपनी कमाई के अंदर से कुछ हिस्सा अगर आप निकाल कर अच्छी जगह पर दान करते हैं, जैसे कि आप समाज के लिए किसी गौशाला के अंदर आप दान करके आएँ या किसी गरीब को पढ़ाई के लिए दान करें या फिर किसी को दवाइयों के लिए दान करें, यह सब देखकर आपके पितर आपसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होने वाले हैं और आपको आशीर्वाद ज़रूर देने वाले हैं। दोस्तों, यह कर्म कांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे पूर्वज जो हमें देख रहे हैं वह सिर्फ हमारी श्रद्धा चाहते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास उनके लिए बड़ा सम्मान बन के आता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन के अंदर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप फले फूलें और आपके घर के अंदर खुशियां विराजमान हों। धन्यवाद।